इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं संविधान में संशोधन। कई सारे इसके पार्ट बन गए हैं, वो लोग आप देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। और 87वां संविधान संशोधन होता है 2003 में। 87वां संविधान संशोधन 2003। परसीमन में जनसंख्या का आधार 1991। नोट करना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। परसीमन में जनसंख्या का आधार 1991 ईस्वी की जनगणना के स्थान पर 2001 की जनगणना कर दी गई। यानी कि लोकसभा की सीटों में जो बदला जाएगा 1991 के हिसाब से था तो उसको 2001 कर दिया गया। 87वां संविधान संशोधन। 88वां संविधान संशोधन होता है 2003 में। सेवाओं पर कर का प्रावधान, यानी कि जो आप सर्विस वगैरह करते हो उन पर टैक्स लगेगा, ये बोलता है 88वां संविधान संशोधन 2003। 96वां संविधान संशोधन होता है 2011 में। 2011 में 8वीं अनुसूची में उड़िया के स्थान पर ओडिया लिखा जाएगा। उड़िया के स्थान पर ओडिया लिखा जाएगा, ये बोलता है 96वां संविधान संशोधन। 99वां संविधान संशोधन होता है 2014 में। 99वां संविधान संशोधन 2014। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की जाएगी। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की जाएगी। 99वां संविधान संशोधन 2014 ये बोलता है। 100 यानी कि 100वां संविधान संशोधन। 100 नंबर का जो संविधान संशोधन होता है 2015 में होता है संविधान संशोधन। और क्या कहा जाता है, भारत बांग्लादेश भूमि पर साइन होंगे, हस्तांतरण होंगे। भारत और बांग्लादेश की भूमि पर हस्तांतरण किया गया था। तो वे संविधान संशोधन 2015 में। 101वां संविधान संशोधन होता है 2016 में। इसके द्वारा वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया। वस्तु एवं सेवा कर यानी कि आप जीएसटी कुल मिलाकर के। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी। 102वां संविधान संशोधन 2018 क्या बोलता है ये, इस अधिनियम द्वारा संविधान में अनुच्छेद 338 ख को जोड़ते हुए, नोट करना आप लोग, 338 ख को जोड़ते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग या वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। संघ एवं राज्य सरकार, संघ मतलब यूनियन टेरिटरी और केंद्र भी हो सकता है, ठीक है इसमें, एवं राज्य सरकार यानी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर के क्या करेगी, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों में आयोग से परामर्श करेगी। यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से जो भी पिछड़े वर्ग को हैं उनको प्रभावित करने वाले नीतिगत मामलों में आयोग से परामर्श करेगी। 103वां संविधान संशोधन होता है 2019 में। इस संशोधन के द्वारा क्या होता है, इस संशोधन में, इस संशोधन के द्वारा आर्थिक वंचन या वंचना को भी पिछड़ेपन का आधार स्वीकार करते हुए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यानी कि कुल मिलाकर के आप क्या समझे, EWS। 104वां संविधान संशोधन होता है 2019 में। लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं में, लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति यानी SC और ST के लिए आरक्षण संबंधित प्रावधान को पुनः 10 वर्षों के लिए, जो प्रावधान बनाए गए थे उनको 10 वर्षों के लिए बढ़ाते हुए क्या करते हैं, 25 जनवरी 2030 तक के लिए प्रभावी बना दिया। 104वां संविधान संशोधन यही बोलता है। यानी SC ST के लिए जो आरक्षण था उसको 10 वर्षों के लिए फिर बढ़ाया गया और 25 जनवरी 2030 तक के लिए इसको प्रभावी बना दिया गया। 105वां संविधान संशोधन होता है 2021 में। संशोधन में राष्ट्रपति केवल केंद्र सरकार के उद्देश्य के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची को अधिसूचित कर सकती है। पिछड़े वर्गों की जो सूची है उसको अधिसूचित कर सकती है, ये बोलता है 105वां संविधान संशोधन 2021। 106वां संविधान संशोधन होता है और ये होता है 2023, रिसेंटली यानी हाल ही में। यह अधिनियम
जो लाया जाता है, लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करती है। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को क्या कर रही है? 33% आरक्षण प्रदान कर रहा है 106वां संविधान संशोधन 2023। यहाँ पर हमारे संविधान में संशोधन खत्म होते हैं। आगे जो भी होगा संविधान में उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग क्या करोगे? इन सबको रिपीट करोगे और जहां भी रहोगे सुरक्षित रहोगे। और हाँ, धन्यवाद।